नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 अगस्त 2020 के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोरोना की बात करें तो पूरे विश्व में कोरोना का आंकड़ा 211 लाख के पार पहुँच गया है। भारत की बात करें तो भारत में 24.65 लाख है कोरोना का आंकड़ा, जिसमें से 6.63 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। 17.53 लाख लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं, जबकि 48,188 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कुल 64,553 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,007 लोगों की मृत्यु हुई है। गलवान के जाबाजों को है सलाम। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाले आईटीबीपी के 21 जवानों को वीरता पुरस्कार की है सिफारिश। चीन की सेना से टकराव पर पहली बार आईटीबीपी ने आधिकारिक रूप से दी थी जानकारी। 358 जवानों को स्पेशल ऑपरेशन मेडल की भी है सिफारिश। बाटला हाउस मुठभेड़ के हीरो एसपी शर्मा को 7वां वीरता पदक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीमा पर अशांति का देंगे मुंहतोड़ जवाब, रामनाथ कोविंद। बता दें, 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति कोविंद ने किया राष्ट्र को संबोधित। राम मंदिर निर्माण शुरू होने पर को बताया देश के लिए गौरवशाली। युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका देगी नई शिक्षा नीति। पीएम मोदी बुलेट प्रूफ शीशे के घेरे में देंगे भाषण। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे, जहां से वह भाषण देंगे। उसके सामने बुलेट प्रूफ शीशा से पहली बार कवर किया जाएगा। सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जाने माने वकील प्रशांत भूषण को 2 ट्वीट में न्यायपालिका की गरिमा को कम करने वाली टिप्पणी के लिए अवमानना का दोषी ठहराया है। इसमें 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है। हालांकि कोर्ट सज़ा के मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई 20 अगस्त को करेगा, लेकिन सख्ती का संकेत जरूर दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सरकार को इस वर्ष 57,128 करोड़ रुपए देगा आरबीआई। बता दें, आपातकालीन भंडार जीडीपी का 5.5% रखने के आधार पर रकम सरकार को देना हुआ था फैसला। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने शुक्रवार को एक अहम बैठक में रिजर्व बैंक से 57,128 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह राशि वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए दी जा रही है। ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण से जुड़े हजारों करोड़ के घोटाले में मुकदमा किया गया दर्ज। बता दें, पूर्व डीजीपी पीसी चतुर्वेदी समेत 8 अफसरों पर कसा है सीबीआई का शिकंजा। 2007 से 2009 के बीच 6,255 करोड़ रुपए के ठेके में गड़बड़ी का आरोप। हैरत की बात है कि इतने बड़े घोटाले की 7 साल तक किसी को नहीं लगी थी भनक। निगरानी समितियों शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दी गई शक्तियों के अनुसार ही करे काम। बता दें, दिल्ली में सीलिंग का है यह मामला। रिपोर्ट के तहत सील की गई संपत्तियों को डी सील करने के दिए गए हैं आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रिहायशी इमारतों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सीलिंग की कार्रवाई में निगरानी समिति के क्षेत्राधिकार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि निगरानी समिति अपनी शक्तियों का से अतिक्रमण नहीं कर सकती। वह कोर्ट द्वारा दी गई शक्ति से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकती। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में सुधार नहीं। बता दें, भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस वजह से अब उन्हें आर्मी के अस्पताल में ही आईसीयू के वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। शुक्रवार को अस्पताल में बयान जारी किया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। हिंडन एयरपोर्ट से कल से शुरू हो जाएगी उड़ान सेवा। नोएडा में सीबीआई ने घूस लेते पकड़े 2 पीएफ अधिकारी। अब अन्य राज्यों की तर्ज पर दिल्ली में भी जल्द शुरू होगा लैंड बैंक। डीडीए ने शुरू की संपत्ति को लीज और फ्री होल्ड करने की ऑनलाइन प्रक्रिया। कोरोना के कुल मामले 1.5 लाख के पार पहुंचे। 79.68% हुए ठीक। बता दें, 1192 नए मामले सामने आए और 24 घंटों में 790 मरीज हुए ठीक। दिल्ली में 11,366 मरीज अभी भी है सक्रिय। देश की राजधानी में वहीं 11 मरीजों की हुई है मौत।
जब्त वाहनों पर नहीं लगेगा पार्किंग का शुल्क। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर लॉकडाउन से पहले मोटर वाहन के अधिनियम को विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के कारण जब्त वाहनों का पार्किंग शुल्क परिवहन विभाग ने माफ कर दिया है। सीबीएसई ने मार्कशीट में संशोधन के लिए 1 साल का समय बढ़ा दिया है। एम्स में 565 लोगों ने किया रक्तदान। बता दें, दिल्ली के एम्स अस्पताल में शुक्रवार को मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस दौरान कुल 565 लोगों ने रक्तदान किया है। निवेशकों को ठगी से ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक दबोचा। ग्रेटर नोएडा स्थित परियोजना में फ्लैट और भूमि देने के नाम पर कर रहा था ठगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बंद रहेंगी ट्रेनों की आवाजाही। बता दें, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान शनिवार सुबह 2:30 बजे तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चादरा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार सुबह लाल किले पर मुख्य समारोह आयोजित होगा। आईजीआई एयरपोर्ट से 7 घंटे नहीं होगा अनिर्धारित उड़ानों का संचालन। आईजीआई एयरपोर्ट से 15 अगस्त को 7 घंटे अनिर्धारित नॉन शेड्यूल उड़ानों का संचालन भी नहीं होगा। इस दौरान ट्रांजिट उड़ानें भी एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली की हवाई सीमा सील कर दी गई है। चीन को बार बार खटक रहा है भारत का डरबुक शॉक रोड। बता दें, सदाबहार सड़क से एलएसी पर चीन के खिलाफ भारतीय सेनाओं को मिली बड़ी बढ़त। अक्साई चीन पर नजर रखने के लिए साथ ही सियाचिन के लिए वैकल्पिक मार्ग बना। इस सड़क के निर्माण की बौखलाहट भी है चीन अतिक्रमण की वजह। नागरिकों के कर्तव्य पर एनसीईआरटी किताब लाई। बता दें, कानून और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एनसीईआरटी के साथ ही राज्य सरकारों से नागरिक कर्तव्य पर किताब लाने का आग्रह किया है। भारत के हितों के मुताबिक है यूएई और इजरायल के बीच का समझौता। बता दें, यूएई और इजरायल दोनों भारत के रणनीतिक साझेदार। यूएई के विदेश मंत्री ने जयशंकर को फ़ोन कर दी थी जानकारी। इस्लामिक देशों में कश्मीर मुद्दे पर समर्थन जुटाने में अब होगी आसानी। वायु प्रदूषण के लिए दोषी 4 फर्मों पर 286 करोड़ का लगा जुर्माना। डीजी को 25 करोड़ रुपए से अधिक का के काम का ठेका देने का अधिकार नहीं, सीबीआई का बयान। मराठी मानुस फडणवीस होंगे बिहार के चुनाव प्रभारी। पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 8.48 लाख किए गए कोरोना टेस्ट। कुल 2.76 करोड़ नमूनों की हो चुकी है जांच। संक्रमितों का आंकड़ा 24.50 लाख के पहुंचा पार। गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना से मुक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। शुक्रवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महंत नर्त गोपाल दास की सेहत ठीक, फोन पर कर रहे हैं बात। मेदांता की रिपोर्ट में भी पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विवि के परीक्षा पर रोक से कोर्ट का है इनकार। बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस महीने के आखिर में महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई बीडीपीएस अंतिम वर्ष की मेडिकल परीक्षाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि आखिरी वक्त में परीक्षा स्थगित करना तैयारी में जुटे छात्रों के हित में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में आतंकी हमला, 2 पुलिसकर्मी हुए शहीद। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने घात लगाकर की अंधाधुंध फायरिंग। शाम को होनी थी सगाई, सुबह शहीद हो गए इसाफ। सुशांत मामले में परिवर्तन निदेशालय को भी सहयोग नहीं दे रही है मुंबई पुलिस। बता दें, ईडी ने कॉल डिटेल के लिए लिखे 4 पत्र, किसी का जवाब नहीं मिला। रिया, उनके भाई, उनके पिता के फ़ोन पर खंगाल रही है परिवर्तन निदेशालय। बता दें, 2 महीने बाद भी नहीं सुलझ रहा सुशांत सिंह राजपूत मौत का मामला। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने की थी आत्महत्या। आतंकियों के खिलाफ और तेज करेंगे अभियान, डीजीपी। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शुक्रवार को कहा कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन बहाली को पचा नहीं पा रहा, इसलिए वह हमेशा ही यहां हालात बिगाड़ने की साजिश में लिप्त रहता है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की एक और चाल, गिलानी को बताया निशाने पाकिस्तान से नवाजा।
कश्मीर में अलगवादियों को साधने की कोशिश में के तहत पाकिस्तान ने कट्टरपंथी सैयद अली गिलानी को मोहरा बनाते हुए एक और चाल चली है। पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को अपने स्वतंत्रता दिवस पर गिलानी को निशाने पाकिस्तान के सम्मान से नवाजा है। यह सम्मान पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सुशांत के लिए पूजा कराने के नाम पर 4 बार निकाले गए थे खाते से पैसे। बता दें, फिल्म MS धोनी के हिट होते ही 2 दर्जन फिल्मों के आए थे ऑफर। आतंकियों को ढेर करने वाले कृष्ण सिंह को दिया जाएगा शौर्य चक्र। बता दें, राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी है। 4 जवानों को शौर्य चक्र देने की गई है घोषणा। यह पुरस्कार शांतिकाल में दिए जाने वाला है तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोदी के नाम निर्वाचित सरकार का सर्वाधिक लंबे समय तक मुखिया रहने का है रिकॉर्ड। नशा मुक्ति के खिलाफ आज से 272 जिलों में शुरू होगा अभियान। बता दें, आखिर में बेहतर काम करने वाले 3 जिलों का किया जाएगा पुरस्कृत। जयपुर में जोरदार बारिश, दरिया जैसी दिखी सड़कें। जयराम की विरासत पर ब्राह्मण कार्ड खेलते रहे हैं बाहुबली। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने जीता विश्वास मत। सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस सरकार को 6 माह तक कोई खतरा नहीं। विश्वास प्रस्ताव आने के बाद भाजपा ने यह विश्वास प्रस्ताव लाने का इरादा बदला। विधानसभा में समीप बैठने के बजाय सीएम के पीछे बैठे हैं सचिन पायलट। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सीट बदलने को शहद से जोड़ा। कहा, मैं मौजूद हूं इसलिए दोनों दलों के बीच बैठा। आश्वासन दिया, मैं जब तक हूं सरकार सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। बकाया जमा नहीं करने पर 3 पूर्व मुख्यमंत्री को अवमानना का दिया गया नोटिस। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी सुविधाओं का बकाया जमा नहीं करने पर उत्तराखंड के पूर्व 3 मुख्यमंत्री BC खंडूरू, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा और मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। केरल सोना तस्करी मामले में तीनों मुख्य आरोपित ED की हिरासत में हैं। पंजाब ने नो पेस्टिसाइड पर पाबंदी लगाने पर जताई है सहमति। कहा, इनका कोई विकल्प नहीं, इसलिए पाबंदी लगाना भी सही नहीं। केंद्र ने 27 में से 28 पेस्टिसाइड पर पाबंदी लगाने को दी थी मंजूरी। गढ़चिरौली में नक्सलियों का हमला, 1 जवान हुआ शहीद। कच्चे माल का दाम भी बढ़ जाए, दवाओं के खुदरा का दाम नहीं बढ़ेंगे। PLI स्कीम से कच्चे माल के उत्पादन में आएगी तेजी, दाम रहेगा नियंत्रण में। बता दें, कच्चे माल का आयात शुल्क में बढ़ोतरी की हो रही है अटकलें। निर्यात में लगातार हो रहा सुधार, घट रही है गिरावट। भारतीय कर सकेंगे ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा की हवाई यात्रा। नगर विमानन महानिदेशालय ने बताया है कि किसी भी प्रकार की वैध वीजा धारक भारतीय एयर बबल्स योजना के तहत ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा व UAE की हवाई यात्रा कर सकते हैं। अहिंसावादी छवि बनाने को नेहरू ने चीन को सौंपा था तिब्बत, VK सिंह का बयान। कमला हैरिस के जन्म स्थान पर लेकर खड़ा हुआ विवाद। ट्रंप बोले, सुना है हैरिस के पास व्हाइट हाउस में बैठने की योग्यता नहीं। बिडेन की चुनाव प्रचार मुहिम ने इन बातों को नस्लवादी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अगर जो बिडेन राष्ट्रपति बने तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। कहा, कोरोना महामारी का राजनीतिकरण कर रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी। ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक के साथ समझौते में अमेरिका को मिली पूरी सुरक्षा व बड़ा लाभ। राष्ट्रपति बोले, सौदे से देश के राजकोष को होना चाहिए कुछ बड़ा फायदा। दुनिया में अब तक 7.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं कोरोना से गई जानें। पिछले 24 घंटों में लगे 2,76,000 मिले संक्रमित। अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और रूस में है संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग। इजरायल UAE के समझौते में भड़के ईरान और तुर्की। तेहरान बोला, मुस्लिमों की पीठ में घोंपा गया खंजर। खालिस्तान में भी समझौते को धोखा करार दिया। आगे बढ़ते हैं। WHO ने कहा कि खाने की पैकिंग से नहीं, कोरोना का फैलने का खतरा। तेल लेकर वेनेजुएला जा रहे ईरान के टैंकरों को अमेरिका ने किया जब्त। ईरान के राजदूत ने कहा कि नौकाएं और उनके मालिक हमारे देश के हैं नहीं।
पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर इमरान ने कश्मीर का राग अल्पा। आईपीएल को फिक्सिंग से बचाएगा अब कोरोना। एसीयू प्रमुख ने कहा कि यूएई में अलग से कोई खास इंतजाम करने की जरूरत नहीं होगी। हर बार की तरह इस बार भी खेल के दिग्गजों ने आईपीएल में मैच फिक्सिंग को लेकर चिंता जताई। हालांकि बीसीसीआई के भ्रष्टाचार रोधी यूनिट के प्रमुख अजीत सिंह ने कहा कि चिंता करने की बात नहीं। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना की वजह से खिलाड़ियों के बनाए गए बायो सिक्योर माहौल में टूर्नामेंट भ्रष्टाचारियों से काफ़ी सुरक्षित रहेगा। धोनी समेत सीएसके के भारतीय खिलाड़ी चेन्नई पहुंचे। टाटा एंड सन अनअकैडमी व ड्रीम 11 के बीच अब प्रतिस्पर्धा। बता दें, आईपीएल के मुख्य प्रायोजक बनने के लिए कई बड़ी कंपनियां होड़ में हैं। पिछले दिनों ही बीसीसीआई ने चीन की वीवो कंपनी से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद कई कंपनियों ने आईपीएल 13 का मुख्य प्रायोजक बनने की इच्छा जताई है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर बनाए 223 रन। रिजवान ने खेली नाबाद 60 रन की पारी। सेरेना विलियम्स ने वीनस विलियम्स को दी मात। पहलवानों का राष्ट्रीय शिविर 1 सितंबर से होगा शुरू। फुटबॉल की बात करें तो लिपेजिंग पहली बार चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। यस बैंक के पूर्व प्रमोटर राणा कपूर की अग्रिम जमानत हुई खारिज। कुदरत का करिश्मा है, सूरज पर लगा धब्बा। बता दें, विज्ञानियों ने कहा कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही हैं सोलर फ्लेयर्स। अगले 10 साल तक दिखाई देगा यह ब्लैक स्पॉट। आगे बढ़ते हैं। महज 20 मिनट में चल सकेगा कोरोना का पता। कोरोना वायरस से मुकाबले में प्रयास के कई इलाज और वैक्सीन पर शोध के साथ ही जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने का काम भी चल रहा है। इसी प्रयास में वैज्ञानिकों ने एक नया टेस्ट इजाद किया है जिसमें महज 20 मिनट में ही नतीजा सामने आ सकता है। यह किफ़ायती लैब स्टेप टेस्ट सटीकता के साथ जांच कर कोरोना पॉजिटिव की पहचान कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।